हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस लेसन में इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वो है 65th बीपीएससी का अभी जो है वो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे में हम लोग एक एक करके हम लोग उसके जो टॉपिक्स है, खासकर जो देखा जाए तो जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन है और जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शन है। तो हम लोग एक एक सेक्शन का हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि इस बार का मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग इस लेसन में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री सेक्शन का हम लोग थोड़ा सा हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि क्या प्रोबेबल, किस प्रकार का इसकी संभावना बनती, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है इस बार का 65th बीपीएससी मेंस का। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना होगा। क्वेश्चन को एनालिसिस का खासकर ट्रेंड एनालिसिस आपको देखना होगा कि क्वेश्चन का ट्रेंड किस प्रकार का हो रहा है। जैसे कि पहले का जो ट्रेंड होता था वो थोड़ा अलग होता था। अलग का मतलब है कि पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता था, ठीक है। अब जो है इस ट्रेंड में देखा जा रहा है बदलाव लाया जा रहा है। बहुत सारे इसमें देखा जा रहा है कि ऐसे टॉपिक को भी ऐड किया जा रहा है जो कि अप्लाइड है। तो अप्लाइड और प्रेजेंट सिचुएशन में अभी का क्या हालात है, तो प्रेजेंट सिचुएशन को भी इंक्लूड करके इन लोग चल रहा है। तो इस बार जो 63rd का आप देखेंगे, स्टडी करेंगे क्वेश्चन, 64th का अगर मेंस का क्वेश्चन स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि ये 56, 59 और 60, 62 से बिल्कुल डिफरेंट होते जा रहा है। हिस्ट्री का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, क्योंकि हिस्ट्री तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन हिस्ट्री में भी हम लोग जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि 64th में जो क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री में, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब राष्ट्रवाद कभी इतिहास में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था कि इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। हालांकि इसी से रिलेटेड ये टॉपिक जो है ये दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर के थाउट से, उनके विचारधारा से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का जो विचारधारा था उनका राष्ट्रवाद पे, नेशनलिज्म पे बिल्कुल अलग था। उनका एक अलग सोच था राष्ट्रवाद पे। तो उसी से रिलेट करके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, विकास किया हुआ, और इसका आलोचनात्मक करना था। आलोचनात्मक मतलब आपको लगे तो अच्छा भी है, लेकिन ये कहीं न कहीं हद तक ये बुरा भी है, मतलब आलोचना करने लायक भी है। तो आलोचनात्मक समीक्षा करना था। तो ये एक मतलब ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जिसमें कि आपको सोचना होगा, और इसको कहीं भी आपको ये टॉपिक जो है रटा रटाया नहीं मिलेगा। आपको इस पर खुद पे इस पर देखना होगा, सोचना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन हो गया चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। तो इस तरह क्वेश्चन तो पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में समुद्र पारीयता यानी ओवरसीज इमिग्रेशंस जो 19वीं सेंचुरी में हुआ था, उसके क्या कारण थे। ओवरसीज मतलब कि समुद्र को उस पार लोग जो माइग्रेट किए थे उसका क्या कारण था, ये पूछा गया था ब्रिटिश इंडिया के समय का खासकर। डिस्कस द लाइट ऑफ द इंडेंचर सिस्टम। इंडेंचर सिस्टम इसमें पद्धति के बारे में पूछा था कि इंडेंचर सिस्टम है क्या, और उसको बिहार के रेफरेंस के बारे में पूछा गया था। इंडेंचर सिस्टम को जैसे हम लोग कहते हैं गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर या फिर बॉन्डेड लेबर। कुछ लेबर को यहाँ से ले गया, बॉन्डेड लेबर एक तरह से कहिए तो कुछ यहाँ से लेबर को ले गया, वहाँ पे अपना काम करवाने लगा और लोग वहीं पर धीरे धीरे सेटल कर गए। तो ऐसे लोग जो है इंडेंचर पद्धति। तो इस तरह का मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसको बहुत सिंपल ढंग से हिस्ट्री को आप नहीं ले सकते हैं, और जो इन सारे क्वेश्चन को लिखेंगे उनका अच्छा स्कोर होने की संभावना है। उसी तरह से और भी क्वेश्चन था ट्राइबल प्रोटेस्ट। इस पर की बात किया जाए तो यहाँ पर ट्राइबल प्रोटेस्ट की बात किया था। यहाँ पर कोई एक प्रोटेस्ट या 2 प्रोटेस्ट की बात नहीं करते, यहाँ पर सीधे बोला था ट्राइबल प्रोटेस्ट जो है यानी जनजातीय प्रतिरोध है, उसका विशेषता कीजिए और उसको समीक्षा कीजिए, जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ था। तो इन सब चीज़ को आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। हिस्ट्री में हिस्ट्री के भी क्वेश्चन को आसान मत लीजिएगा, इसको तो डिटेलिंग में समझिएगा। हिस्ट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट एक होता है आर्ट एंड कल्चर से। एक क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बचाएगा। मतलब अगर कुछ नहीं आता तो ये क्वेश्चन को तो आप आंसर अच्छा से लिख ही सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, मौर्य कला, पटना कलम और पाल कला। इस बार जो संभावना बनती है वो बनती है पटना कलम। पटना कलम की बहुत संभावना है 65th के लिए। तो इसको आप कई डायमेंशंस में जितना आप सोच सकते हैं उतना तक
इस क्वेश्चंस को पटना कलम को आप कीजिए। पटना कलम में क्या पूछा जाता है, इसका इतिहास पूछा जाता है, कैसे पटना कलम डेवलप हुआ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड जो पेंटिंग्स है और पेंटर्स है उन सब का नाम देते हुए और क्यों अंत हुआ, इस फॉर्मेट में आप डिजाइन का किस आंसर को आप अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं, बेसिकली हम लोग तो इसको डिस्कस कर लिए, लेकिन हम लोग अब देखते हैं इसको कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। सबसे पहला जो है आप लोग ध्यान देने का चीज़ है कि गांधीयन थॉट पे आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। गांधीयन विचारधारा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत सारे पहलू इसमें होते हैं गांधीयन विचारधारा का। गांधी जी का पंचायती राज सिस्टम पे क्या था, विदेश नीति पे क्या था, क्या कहते हैं जो इंटरनल पॉलिसी था उसको लेके क्या था। तो गांधी जी के हर एक डायमेंशन पे आपको इसमें सोचना होगा। तो गांधी जी से रिलेटेड मैं एक बहुत अच्छा लेसन मैं यूट्यूब पे मैं डाला हूँ गांधीयन विचारधारा पे, जिसमें कि गांधी के अंदर विचारधारा डेवलप हुआ कैसे, और गांधी जी का विचारधारा आज के समय में कितना रिलेवेंट है, और गांधी जी कौन कौन से विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके अलावा नेहरू थॉट भी इम्पोर्टेंट है। तो गांधी नेहरू आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। टैगोर की बात किया जाए तो पिछले बार चूँकि नेशनलिज्म में पूछा था, तो वो इनडायरेक्टली वो टैगोर का ही जो नेशनलिज्म वाला जो कंसेप्ट था उसके बारे में पूछा था। तो इस बार गांधीयन और नेहरू का आप लोग ध्यान में अच्छा से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं, टैगोर भी पूछा सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 60-62 में तो उसमें तीनों से क्वेश्चन पूछ दिया था, गांधी नेहरू टैगोर, तो 3 क्वेश्चन था, उसी में आदमी को तैयार हो जाएगा स्टूडेंट को। तो गांधीयन और नेहरू ये 2 थॉट तैयार कर लीजिएगा। ये पहला एक क्वेश्चन का कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा का। दूसरा हम लोग एक मूवमेंट से हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग देखें तो मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट में वेस्टर्न एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए। वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा, और ख़ासकर इसका तुलना करता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके जस्ट पहले का, यानी 1857 जब इसमें रूल लाया गया था, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था एजुकेशन सिस्टम में वर्क करना। आप इसके लेके एक्ट जो भी इसका नियम है उसमें आप पढ़ेंगे, तो 1857 से लेकर 1947 तक शिक्षा में किस प्रकार सुधार किया गया, वेस्टर्न एजुकेशन बिहार में किस प्रकार ये पनपा, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन के भी बारे में पूछ देता है इसी टॉपिक में, इसी हिस्ट्री में, कि टेक्निकल एजुकेशन बिहार में कैसे विकास हुआ। तो ये दोनों टॉपिक को आप लोग एजुकेशन सिस्टम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा हो गया। तीसरा की बात करें तो एक ट्राइबल मूवमेंट जो है हमेशा पूछता है, जनरली अक्सर पूछता है। तीसरा संथाल और बिरसा मुंडा, ये दोनों को आप लोग कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है इस बार बिरसा मुंडा का एक चांस बनता है। तो बिरसा मुंडा का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें क्या पूछेगा, बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट है वो इसका क्या कारण था, कैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, इसका क्या परिणाम हुआ। तो ये 3 पहलू तो हर स्टूडेंट तैयार करता है। इसमें आपको कहना है कि बिरसा मुंडा जो आंतरिक शुद्धिकरण पे जोर दिया था, आंतरिक शुद्धिकरण क्या है इसके बारे में समझ लीजिएगा। उसके साथ साथ जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मूवमेंट क्या आंतरिक शुद्धिकरण या विदेशी समाप्ति किस प्रकार के आंदोलन था, तो इसको आप एनालिसिस भी करें बिरसा मुंडा के मूवमेंट को। संथाल परगना जो है, संथाल वाला संथाल विद्रोह जो है, इसको भी आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। लेकिन बिरसा मुंडा मेरी नज़र में इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे में देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1857 से, हमको लगता है कि क्वेश्चन इस बार पूछेगा 1857 और कुंवर सिंह और 1857 रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। अगर ये नहीं पूछता है तो इसके साथ एक और मूवमेंट जो होता है QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन को कई पहलू है, जैसे पूछा जाता है कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन आज़ादी का ये अंतिम आंदोलन साबित हुआ, क्या ये आंदोलन की कोई नेतृत्व करता थे, नेतृत्व यानी इसको नेतृत्व करने वाले, और क्या इस आंदोलन को क्या कहा जाता है कि बिना नेतृत्व का ये आंदोलन चला था। तो इसके कई डायमेंशन है, और उसमें खासकर बिहार का जो इसमें जिस प्रकार का योगदान रहा है, बिहार में जिस प्रकार के चला था, इसमें आज़ाद दस्ता एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही चलाया गया था आज़ाद दस्ता। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा तो उसको बिहार के रिस्पेक्ट में आज़ाद दस्ता से जोड़ के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो 1857 2 विद्रोह आप अच्छा से कर लीजिएगा। तो टोटल हम लोग देखें तो पहला, फिर से हम लोग एक बार रिविज़न कर लेते हैं।
पहला जो हो गया आप विचारधारा, थाउट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अगर कोई आपको दिक्कत होती तो इस तीनों थाउट से, गांधी, नेहरू, टैगोर और अंबेडकर, तो चारों थाउट से संबंधित जो है वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। बहुत अच्छा से स्लाइड भी बना हुआ है, पीडीएफ में उसको पढ़ाया था, तो बहुत अच्छा से वो तैयार किया हो, तो उसको आप देख सकते हैं। तो पहला एक थाउट तैयार कर लीजिएगा जिसमें गांधी, नेहरू इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी सबसे अगर प्राथमिकता दिया जाए तो गांधीयन टॉपिक को कहा जाए, तो गांधीयन थाउट को आप बहुत ज़्यादा इस पर तरजीह दीजिएगा। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा पूछा जा सकता है वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ट्राइबल मूवमेंट से होगा जिसमें कि संथाल और मुंडा से होगा। ठीक है, जिसमें मुंडा का बहुत ज़्यादा चांस है, तो मुंडा वाला इसका पूरा अच्छा से टॉपिक कर लीजिएगा। चौथा, एक आंदोलन की बात किया जाए, एक मूवमेंट में जो भारत क्या कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण एक आंदोलन चला था 1857 से 1857 का विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा जो है एक आर्ट तैयार कर लीजिएगा जिसमें पाल कला और पटना कलम, ये तीनों का अच्छा से कर लीजिएगा। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आप ये टॉपिक तैयार करते हैं ना, इसको ध्यान में रखिएगा कि टॉपिक अभी के समय में रिलेवेंट, इसको देखिएगा ये टॉपिक से और किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैं एक दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, तो उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है। पाल कला का क्यों अंत हुआ, पाल कला आज के समय में क्यों नहीं, चाहे आज के समय में इसका पेंटिंग कहाँ सुरक्षित रखा गया। पटना कलम के बारे में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बन पाता है टेक्निकल, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा पाल कला, विकास, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका अंत कैसे हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इसमें खासकर पेंटर्स और जो भी ऐसे स्थल है जहाँ पे पाल कला के समय के कुछ आर्किटेक्चर है, आर्ट है, उसको जगह को नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। पेंटर्स और पेंटिंग्स का नाम रखिएगा। उसी तरह से पटना कलम का विकास कैसे हुआ और पटना कलम के मुख्य पेंटर कौन रहे और उनका कहाँ कहाँ पे ऐसा अभी वो पेंटिंग सुरक्षित है, तो ये सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसमें आप आज़ाद दस्ता के साथ रिलेट के पढ़ लीजिएगा। 1857 सिंपल पढ़ लीजिएगा। मुंडा विद्रोह का हम लोग 2-3 पक्ष भी देख लिए, और कुछ नए क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आलोचनात्मक, तो उसको आप लोग ध्यान में देखिएगा, उसको समझिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आगे के लेसन में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स या फिर पॉलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।